स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का। और जैसे कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हमेशा लिटरेचर के साथ साथ चलते रहेंगे। तो ये तो इतना जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर ब्रिटिश लिटरेचर की इतने सारे इवेंट्स जो हैं वो इससे प्रभावित रहे हैं। यही है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की आज़ादी की लड़ाई इससे जुड़ी हुई है, और बताया गया कि कैसे फ्रांस की लड़ाई इससे जुड़ी हुई है। नेपोलियन का राइज फॉल इससे जुड़ा हुआ है। क्या फेलियर रहे रिफॉर्म्स में उस ज़माने का, पॉलिटिकल और प्रेशर में रहा फ्रांस, और फिर इसलिए वहाँ पे रिवोल्ट हुआ, और उसके बहुत सारे कारण थे और सभी एस्पेक्ट्स ने वहाँ पे काम किया। मेन कॉजेज़ इंटरनेशनल फोर्सेस भी थी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो अमीर लोग थे, वो हमला कर रहे थे, वो टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल रहे थे। एनलाइटनमेंट हुआ था क्योंकि वो एजुकेशनली बहुत एडवांस हो गया था फ्रांस, तो उन्होंने भी हेल्प करी इसके लिए। सोसाइटी में चेंजेस आया था, कुछ ऐसी घटनाएं आ गई। उनका राजा जो लुई द 14th 6 था, लुई द 6, वो जो है वो कम काबिल था, उससे भी दिक्कत आई, और इकोनॉमिक हार्डशिप रही। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से हुआ। सिचुएशन फिर धीरे धीरे बिगिन हुई, उसका जिक्र है इसमें। पावर ऑफ फोर्स बढ़ती गई, तो चैलेंज किया उसको सम फोर्सेस ने और अथॉरिटीज़ ने। फिर धीरे धीरे ओबे ना करना और फिर अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करना, ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, कोई सिंगल यूनिट ने नहीं। फिर फाइनली 18th सेंचुरी में फ्रांस में मूवमेंट हुई, एग्जैक्टली 20th of June 1789। ये थर्ड स्टेट स्टार हुई, क्लर्जी लेवल से चालू हुआ, और फिर नोबल लोगों ने आइस किया कि आप सब धीरे धीरे ज्वाइन करें हमारे साथ, और प्रोग्रेस बढ़ता गया। 4 फेजेस रहे इस चीज़ के, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लिबरल फेज, रेडिकल, देन द थर्मेडोर एंड द नेपोलियनिक, ये सब फेज थे इसमें। अब आपको बिग पिक्चर मिल जाएगी। काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था और क्रिएटिव भी, और जो ओपनिंग लाइन भी है, जो अटेलो टू सिटीज़ की, अगर आपने अटेलो सिटी टू सिटीज़ नाम का नावल पढ़ा है तो उसमें आपको बहुत बढ़िया पिक्चर मिल जाएगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि ये बहुत बड़ा मिक्सचर था हार और जीत का। कुछ भी कहना मुश्किल था कि ये हार है या जीत। काफ़ी वायलेंस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ हुआ है, और बहुत बड़ा लेवल पे ये हुआ था फ्रांस की आज़ादी की लड़ाई में। रिफॉर्म भी था, रेवोल्यूशन भी था, बहुत बड़ा चेंज। और 1789 में ज़बरदस्त इसमें आया, पेरिस से स्टार्ट होते हुए वॉर का अलग टेक्निक यूज़ की है। डोमिनेंस रहा है आर्मी का इसके अंदर। इवेंट्स को हम जोड़ सकते हैं इन फॉलोइंग स्टेजेस में, including the National Assembly, then destruction of the old regime, and war and the radical revolution. All are part of it. Reaction and the directory all goes with it. Consequences हुए obviously, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकनिज्म रहा और मॉडर्न रेवोल्यूशन की तरफ रहा। सेंट्रल स्टेट में स्ट्रेंथनिंग हुई, नेशनल स्टेट की इमरजेंस हुई, ये सब कुछ चेंजेस धीरे धीरे वहाँ पे आने लगे, उसका इसमें बात किया गया है। ट्रेडिशनली 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की गई है। फिर देन राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन राइट्स की तरफ या लिबर्टी को इन्होंने रिस्टोर किया, उसमें मॉडर्निज़म इसके अंदर आया। लिबरल नेशनल डील्स हुई पॉलिसीज़ की, अलग अलग सिंबल्स का जिक्र किया गया है जो कि इसको सिंबलाइज करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। उसके अंदर आती है रूसो, उनके सिंबॉलिक ये ख़ास इन्होंने जगह बनाई, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं फिलोसोफर के,
और कैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करी, ये सब सिंबल्स हैं उस ज़माने का। आप थोड़ा बहुत पिक्चर देख सकते हैं कि कैसा था। ये पिक्चर्स हैं जो काफ़ी अपीलिंग है। आई होप आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल गया होगा इससे जुड़ा हुआ। कैसे देखिए उस ज़माने में रेवोल्यूशन हुआ। ये रेवोल्यूशनरी सिचुएशन की पिक्चर थी, ओपनिंग। ये पेरिस का प्लान, ये सब कैसे यहाँ उस ज़माने में युद्ध हुआ था। ये पिक्चर्स हैं। लुई द 6th, बहुत ही मशहूर। और ये आज़ादी का सिंबल देते हुए, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी रिस्टोर करते हुए, काफ़ी अपीलिंग हैं ये पिक्चर्स। और आप देख सकते हैं उस ज़माने में कैसे अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। किंग का बीहेडिंग का इसमें पिक्चर है। बहुत ही अलग हमको पोर्ट्रे मिलता है उस ज़माने की वर्क का, टाइम पीरियड का। आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पर्सपेक्टिव मिला होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अपने विचार शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे साथ। किताबें पढ़ते रहिए। ये ग्रुप लिटरेचर लवर्स के लिए है जो सही में लिटरेचर को प्यार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में आपको अगर इंटरेस्ट है, अपने विचार हमें बताइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रहेगा, फ़ायदा रहेगा। डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने आप को ज़रूर एनरिच करेंगे और आपको हर सेक्टर में हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप कोई भी काम करते हों, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं रेगुलरली तो आपको हमेशा एनरिचिंग रहेगा। आप हमेशा चीयरफुल महसूस करेंगे। धन्यवाद।